स्वागत है। आज हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स पर कुछ दिलचस्प लेख और रिपोर्ट्स हैं। कभी सोचा है बैंक के प्लास्टिक कार्ड्स हमें देने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाते हैं भाई? इन दस्तावेजों को देखें तो एक बात साफ नजर आती है, तगड़ा मुनाफा, और ये अक्सर हमारी ही जेब से निकलता है। आज हम इन्हीं स्रोतों में गहराई से उतरेंगे, बैंक के कुछ ऐसे तौर तरीकों को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद वे हमें खुलकर ना बताएं। मकसद बस ये है कि इन जानकारियों से लैस होकर हम अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज्यादा समझदारी से कर पाएं। बिल्कुल, और इन सोर्सेस का जो निचोड़ है वो हमें ये समझने में काफी मदद करेगा कि ये पूरा क्रेडिट कार्ड सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, कहाँ पर छुपे हुए खर्चे हो सकते हैं और कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें भी मतलब हमारे फाइनेंस पर बड़ा असर डाल सकती हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि समझ ही बचाव है ना? सही बात है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मिनिमम पेमेंट वाले फंदे की। स्रोत इस पर काफी जोर दे रहे हैं। लगता है ये सिर्फ थोड़ी राहत देता है, पर असलियत कुछ और है। और ये ब्याज दर सालाना 40% तक भी जा सकती है। बैंक इसी से लगातार कमाते रहते हैं और लोग अनजाने में कर्ज के चक्कर में फंसते जाते हैं। ओहो, 40% तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसी से जुड़ा है ये इंटरेस्ट फ्री पीरियड। स्रोत कहते हैं कि ये भी उतना सीधा नहीं जितना लगता है। मतलब अगर पिछले महीने का पूरा बिल नहीं चुकाया तो क्या होता है फिर? सही पकड़ा आपने। स्रोत यही बताते हैं कि अगर बिल पूरा चुकाने में एक दिन की भी देरी हो गई या आपने पूरी रकम से बस जरा सा भी कम चुकाया, तो वो जो इंटरेस्ट फ्री वाला फायदा मिलता है ना, वो खत्म। अच्छा, और सिर्फ इतना ही नहीं, उस दिन के बाद से आप जो भी नई खरीदारी करेंगे, चाहे वो मान लीजिए 500 रुपए की चॉकलेट ही क्यों ना हो, उस पर भी पहले दिन से ही ब्याज लगना शुरू हो सकता है। ये बात अक्सर लोगों को पता ही नहीं होती। सच में ये तो बहुत बारीकी वाली बात है। और फिर आते हैं ये छुपे हुए चार्जेस, जैसे ज्वाइनिंग या सालाना फीस। तो कई बार माफ दिखती है, पर स्रोतों के मुताबिक कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। एक एनालिसिस है जो दिखाता है कि जीएसटी तो हर ब्याज और फीस पर लगता ही है, वो तो है ही। साथ में लेट पेमेंट फीस काफी ज्यादा हो सकती है, और अगर विदेश में या किसी विदेशी वेबसाइट पर कार्ड इस्तेमाल किया तो फॉरेन ट्रांजैक्शन मार्कअप के नाम पर 3 से 4% एक्स्ट्रा लग जाता है, जो हजारों में जा सकता है अगर बड़ा ट्रांजैक्शन है। और रिवॉर्ड पॉइंट्स की चमक भी फीकी पड़ जाती है जब स्रोत हिसाब लगाते हैं। अक्सर पता चलता है कि 100 रुपए खर्च करने पर असल फायदा महज 25 से 50 पैसे का ही होता है। सिर्फ 25-50 पैसे? मतलब रिवॉर्ड के चक्कर में ज्यादा खर्च करना तो शायद बेवकूफी है। अच्छा, एक और चीज जो इन स्रोतों में बार बार आ रही है वो है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो या CUR का क्रेडिट स्कोर पर असर। ये क्या चीज है और क्यों जरूरी है? हाँ, क्रेडिट यूटिलाइजेशन का सीधा मतलब है कि आपको जितनी टोटल क्रेडिट लिमिट मिली है उसमें से आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी लिमिट 1 लाख रुपए है और आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 40,000 रुपए है, तो आपका CUR हुआ 40%। अच्छा, अब स्रोत चेतावनी देते हैं कि अगर ये रेशियो 30% से ज्यादा होता है और खासकर 50% या उससे ऊपर चला जाता है, तो भले ही आप समय पर पूरा बिल चुका रहे हो, आपका क्रेडिट स्कोर गिर सकता है। अरे, पूरा बिल चुकाने पे भी? जी हाँ, क्योंकि बैंक इसे ज्यादा जोखिम की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप क्रेडिट पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। कुछ स्रोत तो ये भी बताते हैं कि बिल बनने की जो तारीख होती है, यानी स्टेटमेंट डेट, उसके आसपास अगर आपका यूटिलाइजेशन ज्यादा है तो भी स्कोर पर असर पड़ सकता है, भले ही आप ड्यू डेट से पहले चुका दें। अच्छा, तो लिमिट ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके इस्तेमाल करें। स्कोर के लिए कम इस्तेमाल बेहतर है। स्रोतों में EMI और हमारी खरीदारी की आदतों पर नजर रखने, मतलब डेटा ट्रैकिंग का भी जिक्र है। क्या ये चिंता की बात है? हाँ, देखिए, EMI को बैंक बड़े आकर्षक तरीके से दिखाते हैं, आसान किश्तें वगैरह, लेकिन स्रोत आगाह करते हैं कि इस पर 15-20% या उससे भी ज्यादा ब्याज लग सकता है, और फिर उस पर GST अलग से। तो छोटी दिखने वाली किश्तें असल में काफी महंगी पड़ती हैं। और डेटा ट्रैकिंग की बात करें तो हाँ, स्रोत इशारा करते हैं कि बैंक हमारी हर खरीदारी को ट्रैक करते हैं बहुत बारीकी से। इससे वे न सिर्फ हमारी खर्च करने की आदतें समझते हैं, बल्कि हमारी एक तरह की रिस्क प्रोफाइल भी बनाते हैं, और उसी हिसाब से हमें फिर लोन या दूसरे ऑफर्स दिए जाते हैं। हम ग्राहक से ज्यादा एक डेटा पॉइंट बन जाते हैं। ये सब जानकर थोड़ा सोचने पे मजबूर होता है आदमी।
लेकिन क्या इन स्रोतों में इससे बचने या स्मार्ट तरीके से कार्ड इस्तेमाल करने के कुछ रास्ते भी सुझाए गए हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छी खबर यह है कि जागरूकता से ही बचाव है और स्रोत कुछ बहुत कारगर तरीके बताते हैं। सबसे अहम, हमेशा पूरा बिल ड्यू डेट से पहले चुकाएं। वो मिनिमम पेमेंट वाला ऑप्शन भूल ही जाइए। ठीक है। दूसरा, जैसा हमने डिस्कस किया, अपनी क्रेडिट लिमिट का 30% से कम ही इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और एक टिप ये है कि बिल बनने की तारीख यानी स्टेटमेंट डेट से कुछ दिन पहले ही एक बड़ा भुगतान कर दें ताकि स्टेटमेंट में यूटिलाइजेशन कम दिखे। अच्छा, ये बढ़िया टिप है। तीसरा, सिर्फ इसलिए खर्च ना करें कि रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट्स का फायदा तभी है जब आप वो चीज वैसे भी खरीदने वाले थे, वरना वो महंगा सौदा है। सही बात। और चौथा, जैसा एक स्रोत में बताया गया है, अगर आपके कार्ड पर सालाना फीस लगती है तो बैंक को कॉल करके उसे माफ करने के लिए कहें। कई बार सिर्फ पूछने से ही बात बन जाती है, खासकर अगर आप पुराने ग्राहक हैं और आपकी पेमेंट हिस्ट्री अच्छी है। कमाल है, मतलब पूछने में क्या अर्ज है। तो कुल मिला के इन स्रोतों का सार यही है कि भाई क्रेडिट कार्ड एक टूल है, अगर इसे समझदारी और सावधानी से इस्तेमाल करें तो फायदेमंद हो सकता है, वरना ये हमें कर्ज के गहरे गड्ढे में डुबो सकता है। बैंक की रणनीतियों को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, जानकारी ही असली ताकत है। और ये सिर्फ पैसे बचाने या क्रेडिट स्कोर अच्छा रखने तक ही सीमित नहीं है मेरे ख्याल से। ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने पर भी मजबूर करता है। जब हमें पता चलता है कि हमारी हर वित्तीय हरकत पर इतनी बारीकी से नजर रखी जा रही है, हमें एक डेटा प्रोफाइल की तरह देखा जा रहा है, तो क्या बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों के साथ हमारे रिश्ते की जो प्रकृति है वो बदल नहीं जाती? इस पर गौर करना वाकई दिलचस्प होगा।